जय हिंद भाई लोग, नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस बुक का चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। हम एक एक करके सभी चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट पौधों में किस रूप में संचित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंड या स्टार्च। पौधों में मंड या स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित रहता है। यदि पूछे कि मनुष्य में यानी कि मानव में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है तो ये हो जाएगा ग्लाइकोजन। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में मानव में कार्बोहाइड्रेट संचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती है? तो कौन कौन सी घटनाएं होती है? तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, ये भी होता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, ये भी होता है। जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, तो ये भी होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। अगला है CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। तो ये सारी क्रियाएं होती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में किस ऊतक के द्वारा जल तथा खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जाइलम। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो भी भोजन निर्मित होता है उसको पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो वो करता है फ्लोएम। देखिए, जाइलम जल तथा खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है और पत्तियों में जो भी भोजन बनता है वो फ्लोएम क्या करता है? पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो पौधों द्वारा नाइट्रोजन को किस रूप में लिया जाता है? तो देखिए, अकार्बनिक नाइट्रेट और अकार्बनिक नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं लेते, ये क्या कहते हैं? नाइट्रोजन नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहन पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाए जाते हैं? तो दलहन पौधे जो होते हैं उसके जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और राइजोबियम ही क्या करते हैं? नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसकी सहायता से करता है, यानी कि भोजन किसके द्वारा खाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पादप या कुटपाद। कुटपाद की सहायता से। देखिए, ये अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं है। मान लीजिए अमीबा है, इसका इस प्रकार से आकार है, तो जहाँ पे भोजन मिलेगा इधर अपने कुटपाद को इसको बढ़ा लेगा और इसको घेर लेगा। भोजन को घेरने के बाद इसको खा लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम और अमीबा किस प्रकार के जीव हैं? तो ये क्या है? ये एक कोशिकीय जीव है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, एक कोशिकीय जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे मुंह में कितनी जोड़ी लाला ग्रंथियां पाए जाते हैं? तो हमारे मुंह में 3 जोड़ी लाला ग्रंथियां पाए जाते हैं। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी, जिससे हमेशा लार निकलते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम होता है जो मंड के जटिल अणुओं को शर्करा में खंडित कर देता है? तो हमारे लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो ये होता है लार एमिलेस या टाइलिन। क्या बोलते हैं इसको? लार एमिलेस या टाइलिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे अमाशय की भित्ति में कौन सा ग्रंथि पाया जाता है? तो हमारे अमाशय में कौन सा ग्रंथि होता है? तो ये होता है जठर ग्रंथि। कौन ग्रंथि? जठर ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, जठर ग्रंथि से कौन कौन सा रस स्रावित होता है? तो जठर ग्रंथि से HCl होता है, पेप्सिन होता है और श्लेष्मा होता है। देखिए, HCl क्या करता है कि हमारे भोजन में जो भी कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, उसको मार देता है। कौन? HCl। HCl क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि बहुत ही घातक अम्ल है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। किसमें? पेप्टोन में बदल देता है। श्लेष्मा क्या करता है? देखिए, HCl क्या है? बहुत ही घातक अम्ल है। तो HCl से बचाने के लिए कुछ तो चाहिए ना अमाशय में। तो श्लेष्मा क्या करता है? श्लेष्मा एक झिल्ली के जैसा होता है जो क्या करता है? हमारे अमाशय की भित्ति को HCl से रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो यहार नाल का जो सबसे लंबा भाग है वो है छोटी आंत। कि
कौन है, छोटी आंत। इसकी लंबाई कितना होता है, तो 7.5 मीटर इसका लंबाई है। अच्छा, यहाँ नल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है, तो सबसे चौड़ा भाग है अमाशय। कौन, अमाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन जो होता है यह क्षुद्रांत में होता है। कहाँ पे, क्षुद्रांत। क्षुद्रांत आने की छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन को क्षारीय कौन बनाता है। तो भोजन को क्षारीय कौन सा रस बनाता है, तो बनाता है पीत रस। कौन, पीत रस। कहाँ से निकलता है, तो यह अकृत से निकलता है। कहाँ से, यकृत से। तो ये भी आप याद रखिए। और कहाँ पे जमा हो जाता है, तो पीत रस पित्ताशय में जमा होता है। पित्ताशय एक थैली है जहाँ पे पीत रस जमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशिक रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अग्नाशिक रस में कौन सा एंजाइम होता है, तो इसमें होता है ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। तो ये तीनों अग्नाशिक रस में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए सभी। देखिए इसको आप हम याद कैसे रखेंगे, तो एल ए टी से याद रखना है। एल ए टी से, देखिए एल से हो गया आपका लाइपेज, ए से आपका हो गया एमाइलेज, टी से आपका हो गया ट्रिप्सिन। तो लेट से हम लोग याद रखेंगे, अग्नाशिक रस में जो एंजाइम पाए जाते हैं कौन सा, लेट, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंततः प्रोटीन किस में बदलता है। जब प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है तो अंततः प्रोटीन किस में बदल जाता है, तो ये बदलता है अमीनो अम्ल में। किस में, अमीनो अम्ल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घरोम कहाँ पाए जाते हैं। तो दीर्घरोम जो होते हैं ये क्षुद्रांत में पाए जाते हैं। कहाँ पे, क्षुद्रांत आने की छोटी आंत में पाए जाते हैं, जो भोजन को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। जैसे छोटी आंत की भित्ति है, तो यहाँ पे इस प्रकार से पाया जाता है दीर्घरोम। ये जो है गड्ढा टाइप से, इसमें क्या होता है, दीर्घरोम होते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, भोजन का जो पाचन होता है इसको चूस लेते हैं, यानी कि भोजन को अवशोषित कर लेते हैं और इसको रक्त में मिला देते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन से जल का अवशोषण कहाँ पे होता है। देखिए भोजन का अवशोषण कहाँ पे हो गया, छोटी आंत में हो गया। अब उसमें जो जल बचा हुआ है तो उस जल का अवशोषण कहाँ पे होगा, तो छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ पे जाता है, तो छोटी आंत के बाद भोजन जाता है बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में क्या होगा, जल का अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन कोशिका के किस भाग में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होता है कोशिका द्रव्य में। कहाँ पे, कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहाँ होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले ग्लूकोज किस में बदला, पाइरूवेट में बदला। कहाँ पर, कोशिका द्रव्य में। इसके बाद पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहाँ होता है, तो ये होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। और क्या क्या बनाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे बनाता है ऊर्जा प्लस में जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा ये भी पूछा जाता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट का विखंडन कहाँ कहाँ होता है, तो ईस्ट में होता है और हमारे पेशी कोशिका में होता है। और पेशी कोशिका में जब पाइरूवेट का विखंडन होता है तो कौन सा अम्ल निर्मित होता है जिसकी वजह से पेन होता है, तो लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, ऊर्जा और CO2 गैस, ये तीनों चीज़ निर्मित होता है। और ईस्ट में जब पाइरूवेट का विखंडन होता है तो क्या क्या बनाता है, तो ईस्ट में जो बनता है ये होता है एथेनॉल। कौन, एथेनॉल, एल्कोहल, एथेनॉल बनता है। प्लस में ऊर्जा और CO2 गैस, तो ये तीनों बनाता है। देखिए CO2 गैस तीनों में बनेगा और ऊर्जा भी तीनों में मिलेगा। लेकिन पेशी कोशिका में जब होता है तो अम्ल बनाता है, और ईस्ट में जब बनाता है, ईस्ट में जब विखंडन होता है तो एथेनॉल बनाता है। एथेनॉल क्या है, एल्कोहल है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थों का विलीन रूप में वहन किसके द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लाज्मा, जो हमारे रुधिर में पाया जाता है। अच्छा नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ है क्या, तो देखिए हमारे शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है वो नाइट्रोजन के रूप में होता है, जिससे नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन युक्त रुधिर पूरे शरीर में किसके द्वारा वहन होता है, तो ऑक्सीजन युक्त रुधिर पूरे शरीर में धमनी के द्वारा होता है। किसके द्वारा, धमनी के द्वारा। और सीरा के द्वारा क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रुधिर होता है यानी कि रक्त जो होता है उस सीरा के द्वारा उसका वहन होता है। तो सीरा के द्वारा CO2 का वहन और धमनी के द्वारा ऑक्सीजन का वहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा हृदय कितने कोष्ठकों में बटा होता है, तो हमारा हृदय जो होता है इस 4 कोष्ठक में बटा होता है। कितना कोष्ठक में,
4 कोष्ठक में। क्यों बटा होता है? क्योंकि हमें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पे जितने सारे जीव हैं जिसको अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होता है, उसका हृदय 4 कोष्ठकों में बटा होता है। अच्छा, 3 कोष्ठक में किसका हृदय बटा होता है? तो सरीसृप का। किसका? सरीसृप, यानी कि जल स्थलचर, जो जल में भी रहते हैं और पानी में भी, भूमि पर भी रहते हैं, वैसे जीव। जैसे मेढक हो गया, उसका हृदय 3 कोष्ठक में बटा होता है। अच्छा, 2 कोष्ठक में किसका होता है? तो जलीय जीव जो है, जैसे मछली है, तो मछली का जो हृदय होता है वो 2 कोष्ठक में बटा होता है। किसका? मछली का। मछली का हृदय 2 कोष्ठक में, सरीसृप 3 कोष्ठक में, और जो बहुकोशिकीय जो जीव है जिसको अत्यधिक ऊर्जा की उसका आवश्यकता होता है, उसका हृदय 4 कोष्ठक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का रक्तचाप कितना होता है? तो मानव का जो रक्तचाप होता है 120/80। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 120/80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्फैग्मोमाइनोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में वसा का वहन किसके द्वारा होता है? तो जी देखिए, वसा का वहन जो होता है ये किसके द्वारा होता है? ये लसिका के द्वारा। किसके द्वारा? लसिका के द्वारा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में जल तथा खनिज लवण का वहन किसके द्वारा होता है? तो पादपों में जो जल और खनिज लवण का वहन होता है वो जाइलम के द्वारा, और फ्लोएम के द्वारा जो भी भोजन के रूप में भोजन जो बनता है पादपों में, वो फ्लोएम के द्वारा विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन या वृक्काणु कहाँ उपस्थित होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेफ्रॉन जो होते हैं ये वृक्क में उपस्थित होते हैं, जो फिल्टर का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में पुनर्अवशोषण का तथा निस्यंदन कार्य कहाँ होता है? तो हमारे शरीर में पुनर्अवशोषण और निस्यंदन का कार्य जो होता है ये होता है वृक्क में। कहाँ पे? वृक्क में, यानी कि छनन क्रिया, तो ये वृक्क में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उत्सर्जन से। इसका पीडीएफ पाने के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। हम 10th क्लास के जितने सारे चैप्टर हैं साइंस के या फिर सोशल साइंस के, सारे चैप्टर का हम एक एक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।